एग्जाम में 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का प्रॉब्लम थी। ये था और आई थिंक जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना हुआ था ये दोनों सिरे इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट, इनकी वैल्यूज थी 6 ओम, ये भी 6 और ये 6। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। क्वेश्चन ये था फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसका तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले। कैसे करते हैं, ऐसा जो भी क्वेश्चन हो उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि करंट कहां पे डिवाइड है। हम कोई भी एक एंड पकड़ लेते हैं, ये एंड पकड़ा हमने, यहां से चल दिए, इस एंड के ऊपर करंट डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों। अब जब भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा हो, एक ट्रिक सुन लो इसको सोल्व करने की, वो क्या है, हमें हमेशा सिर्फ एक में कन्वर्ट करना है, एक वे, वन वे में कन्वर्ट करना है। यहां से ये 2 हिस्सों में जा रहा है, हम किसी भी एक को पकड़ लेंगे। हमने इसको पकड़ लिया, मान लिया ये, ठीक है। अब यहां से यहां तक चले गए, ये 2 एंड आ गए, यानी कि इन दोनों इनके बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका मतलब यहां से यहां तक का हमारा सोर्स। अगर बाई चांस इसके कोई साथ कोई और रेजिस्टेंस होती सीरीज में या पैरेलल में, तो पहले हम उन पॉइंट को सोल्व करते। तो यहां से यहां तक अब हमें अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं, इन 2 पॉइंट के बीच। आगे क्या होगा, अब देखो आगे चलते हैं तो फिर ये 2 हिस्सों में बट रहा है, इस हिस्से को ले या इस हिस्से को ले। अब इसको ले लेते हैं तो यहां से करंट डिवाइड हो गया, हम इन दोनों को सोल्व नहीं कर सकते। इसके थ्रू करते हैं तो ये यहां पे जा रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस नहीं आता। तो सारी प्रॉब्लम क्या है, हमने जो प्रैक्टिस कर रखी है, जो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की, जो सिंगल वे में मैंने तरीका बताया था, उससे सोल्व करने के लिए इसको पहले हमें रीअरेंज करना है। क्योंकि कई बार क्या है, फिगर जो होती है, जो डायग्राम यहाँ पे बना होता है, वो इस तरह का होता है, हमें समझ में नहीं आता। अब देखो इस डायग्राम दिखने में डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये डायग्राम बहुत इजी है। कैसे करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके 2 एंड देखो किससे कनेक्ट है, इस एंड को मैं P मान लेता हूं, इस एंड को मैं Q मान लेता हूं, ठीक है। और इस एंड को हम मान लेते हैं S, क्योंकि R को रेजिस्टेंस हो जाएगा, तीन एंड हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहां पे देखना है, एक एंड को मैंने बना लिया P और दूसरे एंड को बना लिया Q। इज इट ओके? यस सर। P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लिख दिया? यस सर। अब दूसरा रेजिस्टेंस Q और किसके बीच में है, S के बीच में। बट अगर S को ध्यान से देखो तो P है, S यहाँ पे एक्चुअल में S नहीं है, S और P तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को हम P कह सकते हैं। इट मींस ये तो दिखावा का S है, ये तो वास्तव में P है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये भी Q और P के बीच में जुड़ा हुआ है। तो एक और रेजिस्टेंस लगा दो Q और P के बीच में, एक और Q में और P के बीच में लगाओगे तो ऐसे ही बड़ी जुड़ेगी। इज इट ओके? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा रेजिस्टेंस बच गया हमारे पास ये। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो पॉइंट P था, और इस पॉइंट को भी अगर हम बात करें, दिस इज अगेन Q, बिकॉज़ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड। यस सर। अब ये रेजिस्टेंस Q के साथ कनेक्ट है ये एंड, और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्ट है, S यानी कि P। तो इसका मतलब ये भी किसके बीच में है, P और Q के बीच में। P और Q के बीच में ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, और ये P क्या था, एक्चुअल में ये A से कनेक्ट, और ये क्या है, आई थिंक अब तुम में से किसी से पूछ लो, 1 सेकंड लगाओगे इसको सोल्व करने में। कितना आंसर इसका, 2। क्यों, पैरेलल में है, पैरेलल में जब एक जैसे रेजिस्टेंस हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो 6 को 3 से डिवाइड किया है, सिंपल। यस सर। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज थी उसका डायग्राम देखना है अपने को, डायग्राम रीअरेंज करना है कि वो डायग्राम अरेंज कैसे होगा। जब फिगर अरेंज हो जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। इज इट ओके? कर लोगे इस टाइप से? चलो
ये कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो इसके अंदर 2 ओम के लगे। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस रेजिस्टेंस को सोल्व करना, इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करना हो तो देखो उसी टाइप से है। हम ए से बी की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आए, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है रास्ता, तो क्यों ना पहले इसी को सोल्व कर लिया जाए। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो कितना हो गया, दोनों सीरीज में, और सीरीज में 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास बन जाती है, वो कितने की बनती है, 4। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है जो भी कम्युनिकेशन। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे आए तो ये भी कहीं और कनेक्ट नहीं है बीच में, तो ये भी कितने की होगी, 4। ये ओके, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों कैंड कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 4 और 4 कैसे होगी, दोनों पैरेलल में, पैरेलल में होगी तो कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल जब रेजिस्टेंस जुड़ती है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करती है, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 2 ओम। इज इट ओके? तो ये कितने की होगी, 2 ओम की। तो इसका मतलब जो ये कॉम्बिनेशन था हमारा, उसमें नीचे बेस है 2 ओम का, और यहाँ पे ऊपर जो सोल्व करके लाए उसका कितना आ गया, 2 ओम। तो 2 और 2 ओम कितना हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो 2/2 दैट इज 1 ओम। इज इट ओके? यस सर। है सिंपल सर? यस। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। एक और ट्राई। ये कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम। कितनी होगी, उसी टाइप से हम देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप से जुड़े हुए हैं। देखो एक एंड हो गया, इन सब का एक रेजिस्टेंस इस ए के साथ जुड़ा, यानी कि जो एक एंड है ए, उसके साथ हर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ, ऐसे है तीनों। और जो बी एंड है उसके साथ भी तो दूसरा एंड जो है वो बी एंड के साथ जुड़ा हुआ। इट मींस जो सेकंड एंड है एंड ईच कितने का है, कितना होगा, 3/3 है। इजी सर? यस सर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट गड़बड़ क्या करते हैं, उस डायग्राम को नीचे बनाना था, उसको सोल्व नहीं। एग्जाम में आया कई बार क्वेश्चन इस तरह का, ये इस तरह का डायग्राम है। इसमें क्या है, मान लेते हैं अपने रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये हमारे पास 2, ये है 4 ओम, ये आ गया मान लिया 6 ओम, ये आ गया मान लिया 12 ओम, ये आ गया मान लिया 9 ओम। है कॉम्प्लिकेटेड सा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से ट्रीट करना। क्यों? क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट था वायर, इसको एंड मान लिया था, बट अब रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन करें, देखो सबसे पहले इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं डायग्राम को, तो बना सकते हैं हम, इसको P मान लेते हैं और इसको Q। ये मैं डायग्राम को थोड़ा सा इजी बना रहा हूं, ये एंड P हो गया मान लिया, ये एंड Q। इज ओके? इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है। इज ओके? अब यहाँ पे देखा जाए तो इस P के और A के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट P था और इसको Q था, और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस जो जुड़ी हुई है वो एक रेजिस्टेंस और के साथ Q से भी जुड़ी हुई है। इस P से इस रास्ते से होते हुए Q तक जा रही है। इसका मतलब इस P से ये एंड A बन गया हमारा, आ गया बीच का, और ये गए हम Q तक। अब देखो Q से B तक और फिर वापस हम P पे आ रहे हैं, B से होते हुए यहाँ Q से ये B आ गया, और फिर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, P। ओके? ऐसी आकृति कभी देखिए कहाँ पे,
है सही। और विजडम ब्रिज क्या कहता है? वैल्यू लिख देते हैं बाप। ये ए से लेकर के Q2 और वो है Q से लेकर के B, वो 4 ओम, यही था ना? और ये था 6 और ये 12, ये भी थोड़ा ऐसे। अब देखो विजडम ब्रिज क्या कहता है? When ratio of arm resistance is equal, then this can be, यानी कि P by Q is equal to, अगर R by S को, इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं ना, विजडम ब्रिज हमने किसी पर पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जब रेशियो ऑफ आर्म रेजिस्टेंस इक्वल होती है तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/2, ये भी 1/2, तो हम क्या कर देंगे इसको हो गया नेग्लेक्ट। अब क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास ये बच गया ये और एक हमें सोल्व करना है इन दो के बीच, ये और ये है 2, ये है 4, ये है 6। इसको सोल्व करोगे तो इसकी जगह पे कॉमन कितना आ जाएगा? 6, इसकी जगह पे करोगे। अब क्या करना है? 1/6 प्लस 1/18, या इसको हम भी कर सकते हैं, ऐसे भी होता है ना, उसको सोल्व करने का कर लो, सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये बेटा इतना ही नहीं है, एग्जाम में 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का, लेकिन साल से आ रहा है